प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल पर जुड़े हुए समस्त कृतिकारों को मैं प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है 1440वें कार्यक्रम में। 5वें वर्ष की यह तीसवीं शाम है। संगीतमय कार्यक्रम में आज हमारे इस पटल पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं आदरणीय खिलानंद बिजलवान जी, उत्तरकाशी से। बहुत बहुत प्रणाम है, अभिनंदन। और हमारे आदरणीय उमेश पांडे जी जुड़े हैं जोलीकोट, नैनीताल से। बहुत बहुत प्रणाम, अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और स्वागत करता हूं उनके पौत्र हैं हमारे साथ जुड़े ईशान पांडे जी। बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है ईशान जी का। और स्वागत अभिनंदन मैं करता हूं डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी का हल्द्वानी से। और दीपा आईडी से जुड़े हुए उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। और अल्मोड़ा से जुड़े हैं आदरणीय दीपा दीदी को प्रणाम, स्वागत है। और दिनेश पांडे जी का अभिनंदन, स्वागत, अल्मोड़ा से जुड़े हैं। और दीपा दीदी का बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। आपका आशीर्वाद इस पटल को मिलता रहे, इन कामनाओं के साथ अभिनंदन है, स्वागत करता हूं सभी का। आज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय जनार्दन उप्रेती जनुदा जन कवि जी जुड़े हैं शोर घाटी पिथौरागढ़ से। अपना आशीर्वाद नियमित रूप से इस पटल को देते हैं। मैं निवेदन के साथ उनको आमंत्रित करता हूं, आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कृपा करेंगे। अभिनंदन जनुदा, स्वागत है, प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है, प्रणाम करता हूँ। और दीपा जी, निवेदन करूंगा कृपया आप माइक जरूर ऑफ कर दीजिएगा, जब आपको बुलाएं तभी माइक खोलना है। जी जी। हाँ, एक बार माइक ऑफ कर दीजिए। माइक आपका ऑफ नहीं हुआ। हाँ बस, धन्यवाद, ठीक है जी। आभार प्रकट करते हैं आप सभी कृतिकारों का। आज जैसा कि आप सबको विदित है, आज की शाम जो है संगीतमयी शाम है। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम जब भी पूरा होता है तो उसके बाद एक संध्या को हम विविध गीतों का कार्यक्रम रखते हैं, संगीत का। तो इस संगीतमयी शाम में हम आप सबका स्वागत करते हैं। अभी तक जो पटल पर वैसे मोहनदा ने बताया कि आज हमारा 1440वां कार्यक्रम है मोहन कीर्ति पटल का। और 5वें वर्ष की ये 30वीं शाम में हमने प्रवेश कर लिया है। और संगीतमयी कार्यक्रम है आज हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम के बाद। अभी तक जो उपस्थिति मैं पटल पर देख रहा हूँ उनमें परम आदरणीय खिलानंद बिजलवान जी हमसे जुड़े हैं, खिलानंद जी प्रणाम के साथ स्वागत करता हूँ। दिनेश पांडे जी हमसे जुड़े हैं, पांडे जी प्रणाम है, स्वागत है। और बहन दीपा हमसे जुड़ी हैं, दीपा जी प्रणाम है, स्वागत करता हूँ। और हमारे साथ जुड़े हैं आज हमारे नन्हे से कलाकार ईशान पांडे जी। ईशान पांडे जी, स्वागत है आपका। और आपके दादाजी को प्रणाम करते हैं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको जोड़ने के लिए। और हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी, प्रणाम के साथ स्वागत है सर। और जुड़ चुके हैं हमसे हमारे पटल के हंसमुख यानी बड़े भाई गिरीश चंद्र बिष्ट जी। तो बिष्ट जी की भी उपस्थिति हो गई है, प्रणाम के साथ स्वागत है। एक और कोई जुड़े हैं पीछे साइड लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनकी उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और जिस समय भी उनके दर्शन होंगे तो हम दिनेश भट्ट जी भट्ट जी प्रणाम है और स्वागत है मोहन कीर्ति पटल पर। ये संगीत मई कार्यक्रम की ओर हम आप सबको ले जा रहे हैं। भगवान शिव को जो है संगीत का जनक माना जाता है। तो हमारे जो ब्रह्मांड में जो संगीत की बात आती है तो हमारा जो संगीत है कर्नाटक संगीत, जो दक्षिण भारतीय राज्यों में प्रसिद्ध है। और उसके बाद जो दूसरा हमारा संगीत की विधा है भारतीय संगीत। ये शेष भारत में वर्ष में जो है हमारे भारतीय संगीत की गूंज है। संगीत लगभग माना जाता है कि 4000 वर्ष प्राचीन है। वादन, गायन, नृत्य, इनके मेल को ही हम संगीत कहते हैं। वादन, गायन और नृत्य के मेल को संगीत कहा जाता है। तीनों विधाएं अपने आप में स्वतंत्र होने के पश्चात भी एक दूसरे की पूरक है। ये तीनों विधाएं गायन, वादन और नृत्य। इसके अलावा संगीत कला का एक रूप है। संगीत जो है हमारा कला का एक रूप है जिसका माध्यम ध्वनि और मौन से है, जो समय के साथ घटित होता है। संगीत के सामान्य तत्व है पिच और माधुर्य
और सामंजस्य को नियंत्रित करता है। लय और इससे जुड़ी अवधारणाएं टेम्पो, मीटर, आर्टिकुलेशन, गति की और समय व बनावट के ध्वनि गुण संगीत के 8 अंग होते हैं। संगीत के 7 स्वर षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, द्वैत और निषाद। इसके अलावा संगीत के 10 थाट होते हैं। प्रत्येक थाट में अगर ध्यान दिया जाए तो 484 राग होते हैं। एक थाट में 484 राग होते हैं। आरोह व अवरोह में 7 स्वर होने पर जाति संपूर्ण हो जाती है। यह संगीत के कुछ जानकारी के कुछ अंश थे जो आप तक पहुंचाने का मैंने प्रयास किया। और चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं कार्यक्रम को। और सबसे पहले आज हम एक नन्हे से कलाकार को अपने पटल पर बुलाएंगे और देखते हैं पांडे जी हमको क्या सुनाते हैं। ईशान पांडे जी आज हमारे साथ हैं। पांडे जी, आपके दादाजी को भी हम प्रणाम करते हैं और स्वागत करते हैं आपका मोहन कीर्ति पटल पर। आज संगीतमय कार्यक्रम है। जो भी आपके पास हो, जो दादाजी लोगों से सीखा हो, तो वो जरूर हमको इस पटल पर आप सुनाएंगे। तो मैं निवेदन करूंगा कि अपना माइक खोलिए। माइक खोलिए और आइए पटल पर। ईशान पांडे जी, अगली आवाज हम ईशान पांडे जी की सुनते हैं। नमस्कार सभी दादाजी को। आज मैं ईशान पांडे आपको एक भजन सुनाने जा रहा हूँ। वो श्री कृष्ण गोविंद। अगर मैं से जो भी गलती हुए मुझे क्षमा करिए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। बेटे, इतना जरूर कहूंगा कि अभी नन्हे हाथों से जिन साजों को बजा रहे हो और उसके साथ ही जो सुंदर सा गीत गाने का आपने प्रयास किया इस उम्र में, आने वाले समय में मैं इतना जरूर जानता हूं कि अगर संगीत के क्षेत्र से आप जुड़े रहे तो बहुत बड़ा नाम कमाओगे बेटे आने वाले समय में। ये हम सब की प्रार्थना भी है माँ शारदे से कि आपके कंठ में वो विराजमान हो, आपको संगीत में वो महारत हासिल करें और आप अपने दादाजी का ही नहीं बल्कि हम सब का भी नाम रोशन करें, ये कामना करता हूँ। और बहुत सुंदर एक भजन था कि हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवा। और बिल्कुल साज बजाने के साथ अपनी मधुर आवाज में हम तक पहुंचाने का प्रयास किया। हालांकि थोड़ा तकनीकी खामियां थी जिसकी वजह से हम पूरे हमारे कानों तक आपकी आवाज साफ नहीं आ सकी, लेकिन बहुत सुंदर सा प्रयास आपका रहा, बहुत अच्छा प्रयास किया बेटे। तो हम आपको शुभकामनाएं अर्पित करते हैं मोहन कीर्ति पटेल की ओर से। और जब भी मौका मिले तो जुड़ने का जरूर प्रयास कीजिएगा मोहन कीर्ति पटेल। पुनः आप दादाजी को प्रणाम करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं। तो बने रहिएगा बेटा हमारे साथ। धन्यवाद आपके आशीर्वाद के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया है। अब बढ़ाते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हमारे साथ काफी लोग जुड़े हैं और एक और अन्य व्यक्ति यानी 2 और व्यक्ति हमारे जो जिनको नहीं देख रहा हूँ वो पीछे जुड़ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं मोहन कीर्ति पटेल पर। आज के कार्यक्रम को, इस संगीतमयी कार्यक्रम को आकर्षक बनाने के लिए चलिए हमने बाल गोपाल से तो शुरू कर दिए, लेकिन अब जाते हैं मातृशक्ति। तो मातृशक्ति के हमारे साथ जुड़ी बहन दीपा कार्यक्रम है। नमस्कार, आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम दीपा पंत है। मैं इस कार्यक्रम से गीता सती विद्या सेन से माध्यम से जुड़ी हूँ। तो मैं कुमार यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा से पोस्ट ग्रेजुएट और ITI किया हुआ है मैंने। मेरा भी साहित्य में रुचि है, तो इसलिए मुझे सौभाग्य मिला आप लोगों से जुड़ने का। तो मैं छोटा सा एक भजन सुना रही हूँ, उसमें जो भी गलतियां होंगी मुझे माफ कीजिएगा। जी, स्वागत है दीपा। मेरा भजन कुछ इस प्रकार है। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। प्यार के मोती लुटाते चलो, प्यार के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आशा रूठी, ममता रूठी, रूठ गया है किनारा। बंद करो मत द्वार दया का, दे दो नाथ सहारा। दीप दया के लुटाते चलो, दीप दया के जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योति जलाते चलो, ज्योत से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। कौन है ऊंचा, कौन है नीचा, सब में वही है समाया। भेद भाव के झूठे भरम में, ये मानव भर माया। धर्म ध्वजा फहराते चलो, धरती
प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते। इन शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों ने मुझे जुड़ने का, मतलब आप लोगों से मिलने का और जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। बहुत सुंदर दीपा जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका भी, और आभार प्रकट करते हैं। ज्योत से ज्योत जला के चलो, आज आवश्यकता है, आज के समाज को ये आवश्यकता है कि ज्योत से ज्योत जलानी है और प्रेम की गंगा बहानी है। बहुत हो चुकी नफरत, तेरा मेरा, ये तेरा ये मेरा, तो ये हाँ, इसी में सब उलझ गए हैं। इस चीज से बाहर निकल। जी जी जी, चलिए, बहुत सुंदर गीत को आपने हम तक पहुंचाने का प्रयास किया, और आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा, ये गीत जो है संत ज्ञानेश्वर फिल्म का है। इसमें जो संगीत दिया था हमारे लक्ष्मीकांत प्यारीलाल जी ने इसमें संगीत दिया, और गीत जो लिखा था भरत व्यास जी ने लिखा था। इसमें गीत की रचना, भजन की रचना जो है संत भरत व्यास जी ने की थी, और लता मंगेशकर जी और मुकेश जी ने इस गीत को बहुत ही सुंदर ढंग से गाया। आपने इस गीत को निभाकर हम तक पहुंचाने का प्रयास किया, इसके लिए आभार प्रकट करता हूँ। बने रहिएगा पटल पर हम सबके साथ। कंठ के लिए धन्यवाद, बहुत सुरीली आवाज दिखाया आपने, उसके लिए धन्यवाद। जी जी जी, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। तो चलिए, मन का झुकना बहुत जरूरी है, मात्र सर झुकाने से परमात्मा नहीं मिल जाते। आप कहीं भी मंदिर में सर झुकाइए, उससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन मन को भी झुकाना, मन को भी शीतल बनाना बहुत जरूरी है। ये दीपा जी का आभार प्रकट करते हैं, और लिए चलते हैं अगले हमारे संगीत के इस कार्यक्रम में दिनेश पांडे जी की ओर। दिनेश पांडे जी, धीरे धीरे स्वर भी मधुर होता जा रहा है, और बहुत सुंदर ढंग से आपकी प्रस्तुति अब पटल पर आने लगी है। ये सब मोहनदा का कमाल है। हमारे जितने भी लोग जो हैं अपनी अपनी विधाओं में मास्टर होते जा रहे हैं, वो मोहनदा का कमाल है, क्योंकि काला कोटी जी काला कोटी से कला कोटी बन गए हैं। ये उपमा हमारे गिरीशदा देते हैं हमें, तो गिरीशदा और दोनों का आभार प्रकट करते हैं। चलिए, निर्मल, डॉक्टर निर्मल पंथ जी की भी उपस्थिति हमारे बीच में देख रहे हैं। प्रणाम प्रणाम, यात्रा में हूँ। थोड़ी देर में पहुंचता हूँ घर। हाँ, मुझे पता चल गया कि आप सफर में हैं। चलिए, घर पहुंच गए, और जुड़िएगा फिर जरूर पटल पर। हम ये चलते हैं, अगली आवाज जो सुनते हैं वो है दिनेश पांडे जी की। पांडे जी, स्वागत है पटल पर। धन्यवाद, प्रणाम। पटल में वास्ते सभी लोगों को सादर प्रणाम छो। और वास्तव में जो ग्रुप में जुड़बे काफी सीखने तो मिलने लग रहा है। नई नई चीज और नई नई लोगों तक एक से एक कलाकार लोगों तक, विद्वान लोगों तक मिलने मौका मिलना, और भाग्य से ये ग्रुप में जुड़बे हमारे। तो आज एक भजन मिल भजन छो। श्याम सुंदर से बोले मुरलिया, तुम बजाने के काबिल नहीं हो। श्याम सुंदर से बोले मुरलिया, तुम बजाने के काबिल नहीं हो। तेरी आदत बुरी है कन्हैया, तेरी आदत बुरी है कन्हैया, साथ रहने के काबिल नहीं हो, साथ रहने के काबिल नहीं हो। श्याम सुंदर से बोले मुरलिया, तुम बजाने के काबिल नहीं हो। मैं तो सीधे बांस की बांसुरिया, तुम टेढ़े हो मेरे सांवरिया। मैं तो सीधे बांस की बांसुरिया, तुम टेढ़े हो मेरे सांवरिया।
तो नटखट हो बाके सांवरिया, तो नटखट हो बाके सांवरिया, मुँह लगाने के काबिल नहीं, मुँह लगाने के काबिल नहीं हो। श्याम सुंदर से बोले मुरलिया, तुम बजाने के काबिल नहीं हो। तुम तो वन वन में गैया चराते, और घर घर में माखन चुराते। तुम तो वन वन में गैया चराते, और घर घर में माखन चुराते। तुमको चोरी की आदत बुरी है, तुमको चोरी की आदत बुरी है, घर बुलाने के काबिल नहीं हो, घर बुलाने के काबिल नहीं हो। श्याम सुंदर से बोले मुरलिया, तुम बजाने के काबिल नहीं हो। तुम तो जमुना के तट पर हो जाते, और सखियों के चीरे चुराते। तुम तो जमुना के तट पर हो जाते, और सखियों के चीरे चुराते। सारी गोपियों के दिल को दुखाते, सारी गोपियों के दिल को दुखाते। दिल लगाने के काबिल नहीं हो, दिल लगाने के काबिल नहीं हो। श्याम सुंदर से बोले मुरलिया, तुम बजाने के काबिल नहीं हो। मेरी गोरी है राधा सहेली, तुम काले हो मेरे सांवरिया। मेरी गोरी है राधा सहेली, तुम काले हो मेरे सांवरिया। तुमरे दो दो बाप दो दो मैया, तुमरे दो दो बाप दो दो मैया, मेरी राधा के काबिल नहीं हो, मेरी राधा के काबिल नहीं हो। श्याम सुंदर से बोले मुरलिया, तुम बजाने के काबिल नहीं हो। तेरी आदत बुरी है कन्हैया, साथ रहने के काबिल नहीं हो। श्याम सुंदर से बोले मुरलिया, तुम बजाने के काबिल नहीं हो। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर दिनेश पांडे जी। मैं तो सीधे बांस की बसुरिया, बड़ा ही मतलब ऐसा उदाहरण है कि मैं तो सीधे बांस की बसुरिया, तुम टेढ़े हो मेरे सांवरिया। श्याम सुंदर से बोले मुरलिया, तुम बजाने के काबिल नहीं हो। बचपन से लेके किशोरावस्था को जो भजन के इस सुंदर से भजन में जो पंक्तियां देकर हम तक पहुंचाई है मधुर आवाज के साथ, हम आभार प्रकट करते हैं दिनेश पांडे जी का। और मैं पांडे जी पहले भी कह रहा था कि क्योंकि देखिए करत करत अभ्यास से जड़मत हुई सुजान कहते हैं, वो वही चीज है। और ये समझ लीजिए कि ये मोहनदा ने जो इतना सुंदर पटल दिया है ना, ये अभ्यास का एक माध्यम है। क्योंकि शाम के साथ बजते नहीं है तो मन जो है कुलबुलाने लगता है कि कैसे हम पटल पर जाएं। और पटल पर 1 घंटे का समय बड़ा ही सुंदर व्यतीत होता है। इसके लिए हम सब लोग मिलकर मोहनदा को विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। मोहनदा के आभारी हैं, ऋणी हैं मोहनदा हम आपके।
और आभार प्रकट करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर पटल चलाने के लिए। जी चलिए कार्यक्रम को बढ़ाता हूँ आगे। आगे बढ़ाते हुए मैं अब लिए चल रहा हूँ गिरीश चंद बिष्ट हसमुख जी की ओर। हसमुख जी हमारे पटल की शान है और लगभग आपने देखा है कि हर संध्या को अंत में जो 4 पंक्तियां वो देते हैं अपने हंसी के खजाने के रूप में, तो हम अपने दिन भर की थकान भूल जाते हैं और ऐसा लगता है कि सुहानी नींद जो है हम सबको आएगी। तो गिरीश दा का वैसे भी हम आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं गिरीश दा, और स्वागत करता हूँ एक सुंदर से भजन गीत जो भी आपके पास हो, संगीतमय कार्यक्रम है। बहुत बहुत धन्यवाद जनुदा। दादी प्रणाम करता हूँ, बाकी सभी भाइयों को दीर्घायु कहता हूँ, शुभाशीष कहता हूँ। एक भजन ये भी किसी फिल्म का ही है, भगवान के भजन है। सुख के सब साथी बिन को सुख के सब साथी मेरे राम तेरा नाम एक साजा जाने को जीवन आनी जानी छाया, जीवन आनी जानी छाया, झूठी माया झूठी काया, फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की गठरी ढोई, सुख के सब साथी दुख में कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साथा तू जाने कोई, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, यह जग जोगी वाला डेरा, राजा हो या रंग सभी का, राजा हो या रंग सभी का, अंत एक सा होई, दुख के सब साथी दुख में कोई, बाहर की तू माटी पाके, बाहर की तू माटी पाके, मन के अंदर तू न जाके, उजले तन पर मान किया, उजले तन पर मान किया, मन का मैल न धोई, सुख के सब साथी दुख में
गिरीश दा, सुंदर सा भजन और मधुर कंठ से हम तक पहुंचाया आपने। और मैं बताना चाहूंगा ये गोपी फिल्म का गीत है। ये सुंदर सा भजन जो है गोपी फिल्म का है। इसमें दिलीप कुमार जी का बड़ा ही सुंदर अभिनय रहा। मोहम्मद रफी साहब ने इस गीत को गाया और राजेंद्र किशन जी ने इस गीत को जो है लिखा और म्यूजिक इसमें दिया। म्यूजिक कंपोजर थे हमारे आनंद जी, विजय शाह जी। तो चलिए इस सुंदर सी भक्ति रचना को हम तक आपने मधुर कंठ से पहुंचाने का प्रयास किया, उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। कहना चाहूंगा ईश्वर में आस्था है तो उलझनों में भी रास्ता है। ईश्वर में अगर आस्था है तो उलझनों में भी रास्ता है। प्रभु सुख देना तो बस इतना, प्रभु सुख देना तो बस इतना कि अहंकार ना आ जाए, और प्रभु दुख देना तो वो भी बस इतना देना कि आस्था न चली जाए। तो प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि सबका जीवन सुखमय हो और सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और खुश रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ चलिए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे और अब पटल पर बुलाते हैं कई कलाओं के काला कोटी जी को। काला कोटी जी भी आजकल जो है अपने कंठ को मधुर बनाने लग गए हैं। वाह वाह वाह, जय हो जन्नत, आपकी जय हो। मार मार के मुसलमान बना ही देते हो आप, कोई बात नहीं, आप अच्छा ही बोलते हैं, मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मेरे पास तो स्वर है नहीं, शब्द लाता हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे हमेशा, हम उसी में खुश हैं। एक दिन विश्वास है, स्वर जो है आपके आप लाइव बंद गाएंगे, ये हमें विश्वास है। तो आज के भजन तो है बिल्कुल बैरागमयी हो रहे हैं। तो उसमें एक गाना मैं भी सुनाता हूँ जिसमें दुख में भी जो इंसान जो है उसमें क्या पॉजिटिव चीजें ढूंढता है। ये गाना है, कौन सी पिक्चर है आप जनुदा बताएंगे। ओके मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, ओके मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, जहर चुपके से दवा जान के खाया होगा, ओके मजबूर मुझे दिल ने ऐसे भी कुछ अफसाने सुनाए होंगे, अश्क आंखों ने पिए और न बहाए होंगे, बंद कमरे में जो खत मेरे जलाए होंगे, एक एक हरफ जवी पर उभर आया होगा, ओके मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, उसने घबरा के नजर लाख बचाई होगी, दिल की लुटती हुई दुनिया नजर आई होगी, मेज से जब मेरी तस्वीर हटाई होगी, हर तरफ मुझको तड़पता हुआ पाया होगा, ओके मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, छेड़ के बात ये अरमा मचल आए होंगे, गम दिखावे की हंसने छुपाए होंगे, नाम पर मेरे जब आंसू निकल आए होंगे, सर न कांधे से सहेली ने उठाया होगा, ओके मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, जुल्फ जिद करके किसी ने जब बनाई होगी, और भी गम की घटा मुखड़े पे छाई होगी,
बिजली नजरों से कई दिन न गिराई होगी, रंग चेहरे पे कई रोज न आया होगा, कि मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, उसने भुलाया होगा। धन्यवाद जमुना आपको। बहुत बड़ी हो गाना का डीजे, गजब कर गया, तुम आज कमाल कर गया। क्या बात है। ओ कि मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा। फिल्म हकीकत, हकीकत फिल्म का एक गीत है, 1964 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और इसको मोहम्मद रफी साहब और मन्ना डे जी ने बहुत सुंदर इस गीत को गाया है। लेकिन ये दर्द भरा वो गीत है क्योंकि सरहद पर घमासान लड़ाई का आलम था और लोगों तक खबर ये जा रही थी कि पता नहीं कौन शहीद हो गया, क्योंकि उन दिनों तो आजकल की जैसी व्यवस्था नहीं थी। जो आजकल तो बिल्कुल ऐसा सोशल मीडिया ने ऐसा बना दिया है कि तुरंत समाचार मिल जाता है, लेकिन वो महीनों तक पता नहीं चलता था युद्ध चल रहा है और उसमें पता नहीं है किसने अपनी जान गंवाई, क्या हुआ। तो यही लगता था कि शायद अब वो तो हमको भूल गए होंगे। तो उसी पर आधार मानकर, उसी को आधार मानकर एक दर्द भरे गीत की जो पंक्तियां थी, तो इसमें जो म्यूजिक दिया था मदन मोहन साहब ने दिया था और इस गीत को लिखा था, इसकी जो लिरिक्स लिखी थी कैफी आजमी साहब ने लिखी थी। तो चलिए 1964 की हमको याद दिलाने के लिए और हकीकत फिल्म के इस गीत को अपनी मधुर जवान से कोशिश करके हम तक पहुंचाने के लिए बहुत आभार है और धन्यवाद देते हैं कलाकोटी जी को। और लिए चलते हैं अब दिनेश भट्ट जी की ओर। दिनेश भट्ट जी हमसे जुड़े हुए हैं। दिनेश भट्ट जी, मैं प्रणाम के साथ स्वागत करता हूँ आपका। भट्ट जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? सर नमस्कार। हाँ जी, स्वागत है मोहन कीर्ति पटन पर। अरे सर प्रणाम बहुत सभी को। असल में मैं थोड़ा व्यस्त भी था, सुन रहा था बीच बीच में। बहुत बढ़िया, जन्नूदा तो हमारे संगीत के पुरोधा है और बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। सब वरिष्ठ संगीत और साहित्य के पुजारी लोग और बहुत कुछ जानने सीखने को मिलता है। अब इसी बीच हमारे यहाँ शोर में आठों होती है और आजकल तो यहाँ सदर रामीला मैदान में शहर के बीच में बड़ा महोत्सव मनाया जाता है कई सालों से और हमारे आदरणीय जन्नूदा जो है उसमें संचालक की मुख्य भूमिका में होते हैं। मैं जन्नूदा से भी कहूंगा उसकी भी बताएं, क्योंकि आप फिर लगभग कुछ दिन व्यस्त हो जाएंगे उसमें। और ये महिलाओं का त्योहार है। 28 तारीख को ये बिरुड़ पंचमी है, शायद मैं शायद ठीक हूँ तो जी। तो बिरुड़ पंचमी के दिन बिरुड़ भिगोए जाते हैं तांबे के बर्तनों में। नहा धो के महिलाएं पंचानाज भिगाती हैं, उसमें बकायदा वो गाय के गोबर में दूब चारों ओर से रख करके मंदिर में उसे रखा जाता है। फिर उसे धोने जाती हैं सामूहिक रूप से गीत गाते हुए धारे नौले में। और ये 3-4 दिन का, बल्कि पहले तो पखवाड़े भर चलता था। तो मुझे याद है जब हमारा बचपन था तो बूबू जो है, बूबू मतलब हमारे परिवार में क्या पूरे ये रिवाज था कि महिलाओं के लिए नए कपड़े बनते थे आठों में और अनिवार्य रूप से दिवाली में कपड़े बने न बने आठों में जरूर बनते थे। ये पश्चिमी नेपाल और ये उससे लगे जो हमारा ये सोर सीरा ये अस्कोट का इलाका है और उसके साथ ही ये गुमदेश पच्चेसर जो काली नदी का किनारा है चंपावत जिले का, उसमें बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और बड़ा सुंदर त्योहार है। और महिलाएं मिलकर के लगातार गीत गाती हैं, पुरुष भी शामिल होते हैं। तो ये बड़ा अद्भुत त्योहार है। जन्नूदा ज्यादा जानते हैं क्योंकि उनका बड़ा लंबा तजुर्बा है इसमें, लोग से जुड़े हैं। बड़े सुंदर गीत गाए जाते हैं और वो अब ये गीत चांचरी के रूप में होते हैं और उसमें ये जोड़ भी होते हैं, सवाल जवाब भी होते हैं। और गौरा जो हिमालय की बेटी है वो उसको जो है वो आती है भादों में कहते हैं अपने मायके,
और चूंकि गरीबी और अकाल थे तो महिलाएं कहती भी हैं, और हम गौरा को दीदी और महेश्वर को महेश्वर बिना कहते हैं। तो भगवान शंकर जीजा हैं। तो बहुत सारे आपको जो प्रक्रिया है वो लंबी है, तो बड़ा सुंदर वो होता है। और शायद कुमाऊं के और भागों में भी मनाया जाता है ये। यहाँ ये पश्चिमी नेपाल बैतडी जिले में, और इधर जो महाकाली अंचल है और सुदूर पश्चिमांचल उनका प्रदेश है, उस पूरे प्रदेश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मैं बहुत कम उसके बारे में जानता हूँ, अब जन्नूदा ज्यादा बताएंगे। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। 2 लाइन भट्ट जी गा के सुना दीजिए। 2 लाइन जो महिलाएं गाती है पुरुष गाते हैं, गा के सुना दीजिए, बड़ा अच्छा लगेगा। इसमें सर जैसे ये मेरी आमा गाती थी, अब चूंकि हमें थोड़ा बचपन से ऐसा परिवार में ये था कि ज्यादा जाने नहीं देते थे, मतलब शाम होते ही घर में आना है, पढ़ाई करनी है। बड़े क्योंकि बूबू फौजी थे तो बड़ा उनका डिसिप्लिन होता था। पिताजी भी शिक्षक थे तो वो गांव वालों से बल्कि अलग रखा जाता था कि तुम बिगड़ जाओगे, गाली सीखोगे, उनके साथ ज्यादा मत जाओ। फिर भी जैसे बिरुड़ धोते समय गाते हैं कि तो बहुत सारे गाने होते हैं, अब एक आध लाइनें मुझे याद है। तो ये जब धारे में सामूहिक रूप से जाती हैं तो सबसे पहले अपने इष्ट देवी देवता भूमिया के गीत उनकी स्तुति करते हैं। और ये जैसे अब मैं गा नहीं पाता हूँ ना, असल में ये कभी सीख ही नहीं पाया मैं। क्या क्या सीखा, बहुत सारी चीजें सीखी, लेकिन ये गीत संगीत कभी बहुत कोशिश भी करी, कभी संगत भी नहीं मिली, सौभाग्य नहीं मिला। ये भी शायद भाग्य से होता है कि इस तरह का कोई गुरु नहीं मिला या कोई प्रेरणा नहीं मिली, क्योंकि ये था बचपन कुछ। अरे भट्ट जी ये सब हमारे गुरु हैं पटेल में कभी नहीं गए जिंदगी में। पटेल गुरु है तो अब जी जी को धन्यवाद देता हूं। जन्नूदा बहुत बेहतर जानते हैं, जन्नूदा से मैं निवेदन कर रहा हूँ, आता है वो गाइए आज आप। जी जी। नहीं भट्ट जी, हमारे गिरीश दा का ये निवेदन है कि 2 लाइन जैसा भी है, अब हम ये नहीं कह रहे कि आवाज। और 1-2 लाइन जैसे मुझे याद आती है कि वो बिरुड़ धोते समय महिलाएं गाती हैं कि बाटा तली चूरी को क्या चिफलो पातला, भगवती गुसाया को क्या भलो गातला, ऐसे करके सब देवताओं के नाम लेती है, जिसमें कालसीम, सुरमल, असुर या जो भी हमारे भूमिया देवता हैं, सैमजू हैं या गोरिल हैं, उनके बारे में। और वो बहुत सारे गाने होते हैं, जैसे गौरा के इसलिए पूछा जाता है कि तू कैसे आई अकेली उतने दुर्गम हिमालय पहाड़ को छोड़ के। वो पूछते हैं, महल गाती है वो। अब इसमें वो सामूहिक रूप से, जिसे यहाँ तो खेल कहते हैं हम उसको, चातरी के रूप में। वो असल में थोड़ा सा मैं ये कई चीजें एक साथ चलती हैं, इस बीच थोड़ा ये हमारा आंदोलन भी चल रहा है शिक्षकों का, तो उसमें भी डिस्टर्ब था मैं, सोशल मीडिया में उसी में ज्यादा वो कई चीजें में लगा था। क्योंकि बहुत लंबे अरसे से ये प्रमोशन बाधित है, और लगभग 2017 के बाद, और लगातार हमें मूर्ख बनाया जा रहा है। बल्कि मैं 1-2 लाइनें मैंने कविता के रूप में भी लिखा है। ये वो असल में गीत वगैरह संगीत के लिए मन की बड़ी शांत स्थिति चाहिए। यहाँ पे वो डॉक्टर पंत जी हैं, वो बेहतर समझते हैं कि तो अभी हो नहीं पा रहा वो जैसे गाते थे कि कांतले गमरी रेबासो लीसो का पड़ी जैसे रात, फिर वो जवाब देती है हजारी बाड़ी रेबासो लिखी हो बसधारा पड़ गया रात है, वो बसधारा पड़ गया रात। और ऐसे ही वो कई ये महिलाओं का वो चलता है। इसमें फिर एक वो अलग आख्यान आता है कि वो क्यों ये मनाया जाता है, वो बिरुड़े क्यों भिगाए जाते हैं, उसका भी वो है। एक ननद भाभी का भी इसमें बड़ा वो होता है, स्वांग जैसा भी करती हैं महिलाएं। और ये बड़ा आजकल तो खैर ये सिमट गया है, और वो खाली एक कम हो गई है, उसमें उत्साह नहीं रहा लोगों में, क्योंकि सोशल मीडिया है, तमाम चीजें हैं, और लोग अब सामाजिकता भी नहीं रही है। जन्मदा बहुत जुड़े हैं, ये कई जगह जाते भी हैं पूरा, तो लोक में गांव में इनको ज्यादा अनुभव है। मैं उनसे निवेदन करूंगा तो इसको आप अगर थोड़ा प्रकाश डालें, सबको बताएं। और ये बड़ा लोक पर्व है, महिलाओं का है, इसमें किसी पुरुष की, बल्कि वो
केवल पंडित आता है एक दिन अष्टमी, जिस दिन अष्टमी के दिन पूजा वूजा कराने, वो व्रत होता है महिलाओं का, और उस दिन आग में पका हुआ नहीं खाती है महिलाएं, यहाँ अग्नि पाक नहीं खाया जाता है। तो कच्चा जो है फल वगैरह या ये दूध मट्ठा वगैरह, मट्ठा ही पीते हैं, मट्ठा या दही खाएंगे, दूध केला वगैरह, दही केला वगैरह, जिसमें अग्नि में पका हुआ भोजन नहीं करती है महिलाएं। और ये सब इतना ही मुझे आता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद है भट्ट जी, कुछ संक्षिप्त सी जानकारी आपने दी गौरा महेश्वर के लिए। वैसे गिरिजा, हमारे यहाँ जो गौरा और महेश्वर का जो त्योहार होता है, तो वो पंचमी के दिन से हमारा पंच बिरुड़ जब भिगाते हैं, पंचदालें होती हो, तो वो भिगाने के बाद से हमारा ये शुरू हो जाता है, प्रारंभ होता है। फिर उसके दूसरे दिन हमारा सप्तमी का त्योहार, जब गौरा माँ के विग्रह को लाया जाता है। ये धान के खेतों में जाकर के वहीं से सौंग कई चीजों को इसको घात में मिला करके उसको बनाते हैं, उसका विग्रह बनाते हैं और उसको लाते हैं धूमधाम के साथ। तो ये माता बहनों का ही त्योहार है हमारे, और सांस्कृतिक पक्ष में भले ही पुरुषों की भागीदारी है इसमें, और लेकिन धार्मिक पक्ष जो है वो पूरी तरह से हमारी माताओं बहनों का ही है। जैसा भट्ट जी ने बताया कि एक पंडित जी होते हैं, लेकिन भट्ट जी, पंडित जी के अलावा 2 फल फटकने वाले पुरुष भी उसमें सम्मिलित किए जाते हैं, और बाकी पक्ष जो है उनका रहता है। लेकिन अब क्या है कि खेल में, कई गांवों में जो खेल लगते हैं, तो उनमें जो है पुरुष वर्ग की भागीदारी रहती है, और फुल खेल में हमारे सिर्फ पुरुष वर्ग ही, महिला वर्ग भाग नहीं लेता है। और बाकी जो चांचरी है खेल है, उसमें जो है महिला पुरुष भी हिस्सेदारी करते हैं। और हमारे जो इसमें हम मनाते हैं सूर में, तो उसमें हमने ये बना रखा है कि दोनों की भागीदारी लगभग बराबर रहती है। तो वो सांस्कृतिक पक्ष में, और पूजा अर्चना बाकी सप्तमी के दिन डोर बांधना, यानी कि हाथ के उसमें डोर बांधना, और अष्टमी के दिन जैसे अग्निपाक नहीं खाते हैं, हमारे भट्ट जी ने भी बताया, तो उस दिन दूब धागा गले में धारण करना, और कहते हैं कि पुत्र प्राप्ति के लिए ये इसको जो है व्रत उपवास रखा जाता है, पूजा जाता है। तो जब इसकी रचना करते हैं तो गांव, थोड़ा सा मैं 2 लाइन सुना रहा हूँ। काहे उपजी लौली गमरा के दिशी है गे उजालू। जब माता का ये विग्रह बनाए जाते हैं, तो उस समय इस गीत को गाते हैं। इससे पहले लाउरी चिलियो धतुरी को फूल, लाउरी चिलियो धतुरी को फूल, फूल नतीत फनिया लियाओ, फूल नतीत फनिया लियाओ, फनिया नतीत पत्तियां लियाओ। मतलब इस तरह कह करके पूरा, अगर कुछ नहीं है तो मिट्टी ले आओ। तो इस तरह का ये हमारा है, बहुत लंबा वो है। अभी ये जो इसके आपने गाया ना, ये कुछ मेरे भी सुना लग रहा है। हमारे यहाँ थोड़ा स्टाइल दूसरे, लाओ चलियो कुकुड़ी का फूल, कुकुड़ी का फूल, मकड़ी का फूल, फूल नती तो हंगला छिलाओ। ये सोना भाई, बिल्कुल बिल्कुल इसी उसका है। अब भाव सबका एक ही है, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा हमारा परिवर्तन जरूर हो इधर उधर, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इसको उमा पार्वती के नाम से जानते हैं, और पश्चिमी कुमाऊं में जो है नंदा के नाम से ये जानी जाती है। उसी के साथ जो पूर्वी कुमाऊं में है, इसको गमरा के रूप में हम लोग मानते हैं, और पश्चिमी कुमाऊं में, पश्चिमी नेपाल में जो है गौरा के नाम से इसको जानते हैं। जी जी, तो ये सब अलग अलग नाम भले ही हों, लेकिन रूप वही है, आराधना करने का तरीका वही है। वो भीड़ भाड़ की कहानी इसमें आती है, उसको लगभग सुनाते हैं लोग। अब इतना समय अभी हमारे पास नहीं है। आज मैंने पूरा वाचन किया था, पूरा बच्चों की कार्यशाला थी, तो उसमें पूरा डिटेल से बताया था कहाँ से शुरू हुआ, सती कौन थी, क्यों सती हुई वो, और उसके बाद पार्वती की उत्पत्ति कैसे हुई, और कैसे गमारा यहाँ आई। तो वो सब चीज का वाचन आज
बच्चों की कार्यशाला में करने का मुझे सौभाग्य मिला था, वो किया था। अब उसके लिए काफी लंबा समय चाहिए। जी तो चलिए फिर एक चीज सर मुझे ध्यान आ रहा है, जैसे अभी ये नवरात्रियों में, ये जो आश्विन नवरात्रियों में बंगाल उड़ीसा वगैरह में मिट्टी की मूर्ति की प्रतिमा बनाई जाती है भगवती की, दुर्गा की। तो हमारे यहाँ क्योंकि पहाड़ों में ये बरसात के समय में मिट्टी, यहाँ पे वो चिकनी मिट्टी उपलब्ध नहीं रही होगी, पथरीली बलुई मिट्टी ज्यादा होती है यहाँ, तो घास से ही प्रतिमा को बनाया जाता है गौरा की। महेश्वर की प्रतिमा भी घास से बनाई जाती है, 100 घास से। 100 बोटा उपजी लोली का मारा, और उसको आगे इस तरह गाते भी हैं वो। तो वो तर्ज अलग अलग होती है, जैसे भाषा भी बदल जाती है, अस्कोट साइड में भाषा बदल जाती है वहाँ। ये इधर ये नेपाल बॉर्डर से जो गांव है उनमें नेपाली का ज्यादा वो प्रभाव होता है। तो ये लेकिन मनाया बड़े उत्साह से जाता है पूरे बहुत बड़े क्षेत्र में। तो निश्चित रूप से ये शिवजी और पार्वती का प्रभाव क्षेत्र होने की वजह से ही शायद वो बहुत पहले से, प्राचीन काल से इसको मनाया जाता है। लोग बड़ा उत्सव है ये, और आजकल शहरों में बड़ा सुनियोजित तरीके से मनाया जा रहा है। आज कार्यशाला में मैं देख रहा था जी, काफी बच्चे बुलाए थे, और जन्नूदा तो बहुत लंबे समय से जुड़े हैं इन तमाम सांस्कृतिक आयोजनों में। तो बहुत अच्छी जानकारी है, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद है जी, बहुत आभार प्रकट करते हैं। क्योंकि आज का हमारा जो ये विशेष कार्यक्रम था, ये हमारा संगीत का कार्यक्रम था। चलिए कुछ और जानकारियां भी इसके साथ साथ मिल गई। कुछ भटजी ने ये हमारा जो ये त्योहार आ रहा है भादो महीने का, उसका जिक्र किया, और वो ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ 30 तारीख से वो शुरू है। 30 तारीख से शुरू होकर 5 तारीख को उसका समापन है। 5 सितंबर को उसका समापन होगा, और उसी दिन 5 तारीख के दिन हमारे यहाँ हिल यात्रा भी होती है। तो ये सारी चीजें कुल मिला के संगीत इसके हमारे इस त्योहार के साथ जुड़ी हैं। और माताएं बहनें जो है, जो डोर दूध धागा जो ग्रहण करती हैं, वो अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपने घर परिवार की सुख शांति के लिए, और जो कुंवारी कन्या भी कहते हैं कि पूजा अर्चना जो करती हैं कि हमें भविष्य में ऐसा जीवन साथी मिले जिसका घर जो है धन धान्य से पूर्ण हो, तो ये आराधना भी इसमें रहती है। तो चलिए भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती सबका कल्याण करें। इसी के साथ समय है अभी मेरे ख्याल से अब जो है समय जो है मुझे इजाजत नहीं दे रहा है कि मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि समय हो चुका है। समय की अपनी पाबंदी है। तो मैं निवेदन करूंगा हमारे मोहनदा से, मोहनदा क्षमा चाहते हुए आप को पटल पर बुलाना चाह रहा हूँ। समय थोड़ा अधिक जरूर हुआ, लेकिन जो लोग आज रह गए हैं, कल एक दिन और मुझे ऐसा लगता है कि इस कार्यक्रम को चलाना पड़ेगा, ताकि हम उन लोगों को भी सुन सकें जिनके मन में जो भी भाव है उसको कल हम लाएंगे। तो तमाम कीर्तिकारों को मैं प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ आपकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए, और लिए चलता हूँ मोहनदा की ओर। धन्यवाद आदरणीय जनुदा, बहुत सुंदर आपकी संचालन में आज बहुत कुछ ज्ञानवर्धन हुआ। आदरणीय दिनेश भट्ट जी का आभार, उन्होंने बिरुड़ और आंटों के संदर्भित बहुत सारी नई जानकारियां हमको दी, हम लाभान्वित हुए, बहुत आभार। ईशान पांडे जी का आभार, शुरू से उनने श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी से आज शुरुआत की, और दीपा पंत दीदी ने ज्योत से ज्योत चलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, सुंदर गीत गाया। आदरणीय दिनेश पांडे जी ने श्याम सुंदर से बोले, मुनिवर तुम बजाने मुरलिया तुम बजाने के काबिल नहीं हो, दिनेश पांडे जी की प्रस्तुति थी। सुख के सब साथी आदरणीय हसमुख जी ने बहुत सुंदर गायन किया, और डॉक्टर कालाकोटी जी ने हो के मजबूर में जे उसने बुलाया होगा, बहुत सुंदर प्रस्तुति के बाद दिनेश भट्ट जी और आदरणीय जनुदा की बहुत ज्ञानवर्धक ये वार्ता। कल दूसरा भाग भी हम संगीत का रखेंगे, तो उसमें बाकी शेष लोगों से मेरा निवेदन होगा, जरूर उसमें प्रस्तुत करेंगे। आज माँ पर एक गजल की चंद लाइनें आप तक पहुंचाता हूँ। एक दिन गालों को मेरे चूमती थी माँ मेरी, एक दिन गालों को मेरे चूमती थी माँ मेरी,
नहला धुला आंगन मेरे संग घूमती थी माँ मेरी। जब खड़ा घुटनों के बल पकड़ा मैं जब दीवार को, गांव भर घूमी खुशी से झूमती थी माँ मेरी। अब बोलना चलना संभलना सब सिखाती थी मुझे, जब डगमगाते कदम मेरे निहारती थी माँ मेरी। और मेरी खुशी में थी माँ खुश, दुख में दुखी हर बार थी, और सपनों की कड़ी में रहती खड़ी थी माँ मेरी। और माँ ने कितने कष्ट झेले थे तो उसका जी ही जाने, सहती की तलाश है। सहती रही वह अपने दुख, कहती नहीं थी माँ मेरी। और जननी के सम संसार में ना ईश है ना है कोई, मोहन गुणों की खान दुर्गा भगवती थी माँ मेरी। एक दिन गालों को मेरे चूमनी थी माँ मेरी। एक दिन गालों को मेरे चूमती थी माँ मेरी। नहला धुला गन मेरे संग घूमती थी माँ मेरी। एक दिन गालों को मेरे चूमती थी माँ मेरी। जब खड़ा घुटनों के बल पकड़ा मैं जब दीवार को, गांव भर घूमी खुशी में झूमती थी माँ मेरी। एक दिन गालों को मेरे चूमती थी माँ मेरी। बोलना चलना संभलना सब सिखाती थी मुझे, जब डगमगाते कदम मेरे निहारती थी माँ मेरी। एक दिन गालों को मेरे चूमती थी माँ मेरी। मेरी खुशी में थी बहुत खुश, दुख में दुखी हर बार थी, और स्वप्नों की कड़ी में रहती खड़ी थी माँ मेरी। एक दिन गालों को मेरे चूमती थी माँ मेरी। माँ ने कितने कष्ट झेले ये तो उसका जी ही जाने, सहती रही वह अपने दुख, कहती नहीं थी माँ मेरी। एक दिन गालों को मेरे चूमती थी माँ मेरी। जननी के सम संसार में ना ईश है ना है कोई, जननी के सम संसार में ना ईश है ना है कोई, मोहन गुणों की खान दुर्गा भगवती थी माँ मेरी। एक दिन गालों को मेरे चूमती थी माँ मेरी। नहला धुला गन मेरे संग घूमती थी माँ मेरी। एक दिन गालों को मेरे चूमती थी माँ मेरी। माँ को प्रणाम। और आप सबको
धन्यवाद के साथ आपकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। सुंदर संचालन के लिए जनोदा का आभार। जुड़े हुए सभी लोगों का, दिनेश पांडे जी अल्मोड़ा से, दिल्ली से हमारे आदरणीय हसमुख जी, डॉक्टर निर्मल सर, खिलानंद जी उत्तरकाशी से, हल्द्वानी से डॉक्टर BS कालाकोटी, अल्मोड़ा से जुड़ी हैं दीपा पंत दीदी, और हमारे इस पटल पर उपस्थित हैं ललित तिवारी जी जालंधर से, और जुड़े हुए सब लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं। आदरणीय उमेश चंद पांडे जी, ईशान पांडे जी, और उनके साथ ही हमारे इस पटल पर जुड़े थे हमारे दिनेश भट्ट जी। बहुत आभार सभी का। और ज़्यादा समय, शायद मैंने ज़्यादा समय ले लिया, मैं सीधे हसमुख जी को बुलाता हूँ। उससे पहले 2 शब्द के लिए कालाकोटी जी को बुला लेता हूँ। स्वागत है आदरणीय। धन्यवाद जोशी जी। पटल पर सबको मेरा नमन और अभिनंदन। आदरणीय खिलानंद जी, हसमुख जी और ललित तिवारी जी भी जुड़े हैं, मनीषा पांडे जुड़ी हैं, गीता बहन जुड़ी हैं, दिनेश पांडे जी, डॉक्टर निर्मल जी, जन्नूदा हमारे भाई संचालक इस पटल के मुख्य केंद्र हैं, और उसके अलावा जो भी बाकी जुड़े हैं उनको नमन करते हुए आज का बहुत सुंदर प्रोग्राम रहा है। और शुरू में मोहन जोशी जी ने जनुदा को बुलाया संचालक के रूप में, जो बहुत अच्छा संचालन करते हैं। उनकी अद्भुत क्षमता है संचालन करने की, बीच बीच में अपने गाने अगर सुनाते रहते हैं। और दीपा बहन ने जो है आज ज्योति से ज्योति चलाते चलो, बहुत सुंदर भजन कहें या देश प्रेम का भजन कहें वो सुनाया, और जिसको संत ज्ञानेश्वर ने का फिल्म है ये, और भरत व्यास जी ने लिखा है, तो बहुत सुंदर। और दिनेश पांडे जी ने भी श्याम सुंदर की मुरली का जो वर्णन किया है, कहने का भावार्थ था कि कृष्ण के चरणों में ही सबको स्थान मिला है, इस भाव से मुरली का भी वही भाव है उनको। और उसके बाद गिरीश चंद बिष्ट जी भी झूठी माया झूठी काया, अगर ये चीज हमें समझ में आ जाए तो राग द्वेष न हो, और यही चीज समझ में नहीं आती है तो बहुत ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, इस प्रकार के भाव, तो बहुत अच्छा भाव विभोर उठे। और हमने भी एक छोटा सा गाना सुनाया। दिनेश भट्ट जी ने 7वां 8वां पर जो आज प्रकाश डाला है, ये पिथौरागढ़ में मुझे लगता है ज्यादा मनाया जाता है बनस्पत और जगहों के। और मेरा एक अनुरोध दिनेश भट्ट जी से रहेगा कि इसमें जो जो वनस्पतियां और जानवर प्रकृति से जुड़ी है, ये हमारे प्रकृति से एग्रीकल्चर से जुड़ा त्योहार है ये, उनकी भी एक लिस्टिंग जो है अपने कुमाऊनी में पहरू में एक आर्टिकल देंगे तो हमेशा के लिए हम लिखा होगा वैसे लोगों ने, फिर भी समय समय पर अपडेट करना, तरोताजा करना याद है। तो दिनेश जी से हमारी प्रार्थना रहेगी, एक पहरू में एक लेख दें, इसमें कितने किस्म के हमारे यहाँ धान, इस टाइम में धान के बलड़े आते हैं, धान के ही मूर्ति बनाई जाती है शंकर जी और गौरा जी को। और गौरा जी का कमर बांधने के लिए वो भीमल का जो लोते होते हैं फाइबर, उससे कमर बांधी जाती थी। तो ये बहुत ही सुंदर त्योहार। और कितने, कोई 7 अनाज करता है, कोई 5 अनाज, तो इसको एक लिखना चाहिए। और उसके बाद हमारे मोहन जोशी जी ने माँ पर जो गजल गाई, बहुत ही सुंदर अद्भुत थी। और बहुत बहुत धन्यवाद सबको, और ये पटल हमारा सुंदर चलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर कालाकोटे जी, बहुत सुंदर समीक्षा के लिए आभार। और आदरणीय हसमुख जी को आमंत्रित करता हूँ सुंदर चुटकुले के लिए। स्वागत। धन्यवाद मोहन जी। निर्मल जी भी आ गए हैं, डॉक्टर निर्मल जी स्वागत है आपका। शरणदा डॉक्टर साहब पास जाने ये कोणी थोड़ा जरा अगर कुमाऊनी भाषा चाहिए। डॉक्टर साहब यार खुट हाथों में लग लगाट, यार खुट हाथों में लग लगाट, खुटा में खवाई चढ़े जट मारनी, और इधर लदोड़े में कुकबुकाट तो ले लूं, बड़ी बेचैनी जैसे कहते कहते के करूं कथा मरू है जे मगर। तो डॉक्टर साहब कोणी, अरे यार दर्दा में समझ गई तुमको आराम एक सख्त जरूरत से यार नीने गोई दिल लिखना हो, केमिस्ट ने ले लिया, एक गोई रहती है, एक गोई जाओ, अपन घरवाई को ठंड पानी पियो दिया,
दोबारा उड़ने की जरूरत नहीं पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। घरवाल पे विशेष प्रयोग से घरवाल साथ रहा की चलिए, धन्यवाद। आदरणीय हसमुख जी का बहुत आभार, संचालक महोदय का बहुत आभार, जनता का, और जुड़े हुए समस्त लोगों को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड। संगीत के दूसरे भाग में कल हम मिलते हैं आप सबके साथ, और उसके बाद हम शबरंग का कार्यक्रम रखेंगे अगर आप लोग सहमति देंगे तो। और उसके बाद फिर हमारे कुमाऊनी भाषा का कार्यक्रम शुरू होगा साप्ताहिक रूप से। धन्यवाद, सबको प्रणाम, जय शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड। ये ललित तिवारी